बस आज हम जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, और टॉपिक का जो सब्जेक्ट है उसका कोड नंबर है ELTR 233। व्हीटस्टोन ब्रिज हम यूज करते हैं किसी अननोन रजिस्टर की वैल्यू को मालूम करने के लिए। इसके लिए ऐसा कि जैसे हमने ये एक ब्रिज सर्किट बनाया है जिसे हमने रजिस्टर ब्रिज सर्किट कहते हैं। अब इस रजिस्टर ब्रिज सर्किट को हमने बैटरी लगा दी है, यानी पावर सप्लाई दे दी है, और ये पॉइंट ए और बी के ऊपर दी है पॉइंट पावर सप्लाई। इस पावर सप्लाई के अंदर हम देखते हैं कि जैसे इनके सी और डी पॉइंट के साथ हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है। ये गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव मीटर, इट इज आल्सो कॉल्ड द करंट मीटर एंड इट मेजर्स द माइक्रो एम्पियर्स or milliamperes of currents. So it is very sensitive. Due to sensitivity, galvanometer is used to know the balance of the bridge meter. तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे सप्लाई देते हैं तो R1, R2 are the fixed arm and these are the called the ratio arms. अगर ये दोनों फिक्स है तो उसके बाद R3 is the variable resistor and it is not ratio arm. But R4 is the unknown resistor whose value is the X. So its value is X, which is called the unknown value. अब जैसे हम इसको सप्लाई देते हैं तो इन पॉइंट्स ए और बी के ऊपर सप्लाई मिल जाती है, और फिर उसके बाद ये है इसके अंदर रन करना शुरू कर देती है। अब अगर इस पॉइंट ए और सी और इसी तरह पॉइंट ए और डी के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे अगर वो बराबर है दोनों, सबसे पहले तो बात यह है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर से जो करंट गुजरेगी वो ड्यू टू अनबैलेंस वोल्टेज की वजह से गुजरेगी। अगर पीडी वहां पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी के दरमियान अनबैलेंस है तो यहां से करंट गुजरना शुरू हो जाएगी। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस है तो देयर विल बी नो करंट, तो करंट ऑलवेज पासेस टू द अनबैलेंस वोल्टेजेस। अब हम देखते हैं जैसे हमने इसको सप्लाई दे दी तो अगर ए और सी और ए और डी के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप हैं ये ए और सी के वोल्टेज ड्रॉप और ए और डी के वोल्टेज ड्रॉप अगर बराबर हैं तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी तरह अगर हम देखते हैं कि अगर C और B और D और B के दरमियान वोल्टेज बराबर हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इस सूरत में जो ब्रिज होगा वो बैलेंस होगा और C और D के ऊपर वोल्टेज बैलेंस होंगे और डिफरेंट वोल्टेज नहीं होंगे। अगर डिफरेंट वोल्टेज नहीं है तो इसके अंदर से करंट नहीं गुजरेगी। अगर बैलेंस वोल्टेज है तो डिफरेंट वोल्टेज, अगर बैलेंस वोल्टेज है तो करंट नहीं गुजरेगी, और डिफरेंट वोल्टेज है गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट गुजरेगी, जिससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये अभी बैलेंस नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे कि बैलेंस करने के लिए हम इस रजिस्टर को वेरी करेंगे, R3 को वेरी करेंगे। जब वेरी करेंगे तो ये वहां पर इसको छोड़ देंगे, इसकी वैल्यू वो एडजस्ट करेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर 0 हो जाए और ये हमें आउटपुट हमें 0 दे। जैसे ये 0 होगा तो हम इसकी वैल्यू को छोड़ देंगे। अब हम इसके आर्म रेशियो बनाएंगे तो इसमें ये होगा कि अगर करंट पासिंग थ्रू द ब्रिज डिपेंड्स अपॉन द पीडी बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर से करंट गुजरेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी के दरमियान अगर होगा तो तब पोटेंशियल करंट गुजरेगी, अदरवाइज करंट नहीं गुजरेगी। तो व्हेन पीडी इज बैलेंस एट पॉइंट सी एंड डी देयर विल बी नो करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अगर ये पीडी इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस में बैलेंस है तो इसके अंदर से करंट नहीं गुजरेगी, जिस वजह से हम कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस हो गया है। तो बिकॉज करंट ओनली पासिस थ्रू देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट पास होगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट पास होगी। दिस पोजीशन अकर्स ओनली व्हेन वोल्टेज एट AC एंड वोल्टेज एट AD आर इक्वल एंड आल्सो व्हेन वोल्टेज एट DB एंड CB आर इक्वल। तो इस सूरत में होगी बैलेंस, उस सूरत में होगा अगर ये वोल्टेज ड्रॉप
ये वोल्टेज ड्रॉप और ये वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बैलेंस होगा, तो जिस वजह से हम कहेंगे ये ब्रिज बैलेंस होगी, इसके अंदर से करंट नहीं गुजरेगी। तो पॉइंट सी बी एंड पॉइंट डी बी आर इक्वल, देन द ब्रिज विल बी इन बैलेंस कंडीशन, तो करंट विल नॉट बी पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो इस सूरत में गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट नहीं गुजरेगी। तो नीडल रिमेन एट द जीरो पोटेंशियल पोजीशन, तो इसकी नीडल जो है वो जीरो पोजीशन रहेगी। ये हमें बता देगा कि अब जो ब्रिज है वो बैलेंस हो गया और इसके अंदर से करंट नहीं गुजरेगी। सो ब्रिज विल बी बैलेंस व्हेन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2। अगर ये R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो और R2 के अक्रॉस वोल्टेज है वो दोनों बराबर होंगे, और इसी तरह R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है और R4 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दोनों बराबर होंगे, तो ये ब्रिज बैलेंस होगा। इसी तरह हम इसके इक्वेशन लिख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4। तो अब हम इसको लिखेंगे I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 एंड I3 R3 इज इक्वल टू I4 R4। तो इस तरह हम इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय द इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 है इसको इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर डिवाइड कर ले, तो उस सूरत में होगा कि I1 R1 ओवर I3 R3, तो I2 R2 ओवर I4 R4। अब I रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि I1 I3 I2 I4 रिमेन्स कांस्टेंट एक जैसी है, तो इसको हम काट सकते हैं। उस में हमारे पास रह जाएगा R1 ओवर R3 R2 ओवर R4, R1 और R3 इक्वल टू R1 R2 और R4। अब यहां से हमारे पास ये है कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, R4 R3 R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3। इसमें हम दोनों हमारे पास है R4, तो R4 की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, R4 इज इक्वल टू R1 और R2 R3। तो इस तरह हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ द R3 इज एडजस्टेड at the position where the current through the galvanometer will become 0। तो जब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे जीरो करने के बाद, तो इसकी रोशनी ये बन जाएगी। तो ये इसका तरीका है, ये इसकी इक्वेशन है R4 की वैल्यू निकालने की, वो है R4 इज इक्वल टू R2 R3 और R1। तो इसको आपने केयरफुली पढ़ने हैं, और उसके बाद इसकी जो असाइनमेंट है वो देखनी है कि वो बतानी है कि R1 R2 R3 R4 के ऊपर किस सूरत में वोल्टेज बैलेंस होते हैं।